Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 6 of Company Law and the topic is Article of Association. Topics to be covered in this session are meaning of articles, registration of articles, contents of articles, alteration of articles, effect of memorandum and articles, constructive notice of memorandum and articles. Now, the first topic is meaning of articles. According to Section 2, second of the Companies Act defines article as the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. According to Section 2, second Companies Act के अकॉर्डिंग आर्टिकल को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है जो कि कंपनी फ्रेम करती है और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाती है अकॉर्डिंग टू द नीड. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं related to management and internal affairs. Article of association is the basis of contract between company and its members. हम article of association को consider करते हैं contract या base होता है contract का जो कि company और members के between होता है, उनके बीच होता है. Members have certain rights against the company. Also members have certain duties towards the companies. कंपनीज के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ राइट्स भी होते हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं टुवर्ड्स द कंपनीज एंड दीज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स आर गिवन इन द आर्टिकल्स. और ये ड्यूटीज़ और राइट्स जो होते हैं मेंबर्स के वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाने चाहिए. रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है. सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स दैट एवरी प्राइवेट कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल. अगर सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग देखें तो हर कंपनी चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो अनलिमिटेड कंपनी है, चाहे वो लिमिटेड कंपनी है, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी है, हर कंपनी के अपने आर्टिकल्स होते हैं एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम. और ये आर्टिकल्स मेमोरेंडम के साथ ही रजिस्टर किए जाते हैं. बट अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट नेसेसरीली हैव इट्स ओन आर्टिकल. बट ज़रूरी नहीं पब्लिक कंपनी के लिए कि उसके भी शेयर्स हों या वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाए. अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ईदर हैव इट्स ओन आर्टिकल. जो पब्लिक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स या तो उसके अपने आर्टिकल्स होंगे और इट में अडॉप्ट आइदर होली और पार्टली टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर वो अडॉप्ट करेगी पूरे या पार्शली टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 से जो कंपनी एक्ट में दिया हुआ है. देयर आर 3 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स इन विच अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अडॉप्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. यहाँ पे 3 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स से अडॉप्ट कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट वन इज़ इट में अडॉप्ट टेबल ए इन फुल. जो आपके कंपनी लॉ में टेबल ए दिया है कंपनीज एक्ट में उसको अडॉप्ट कर सकती है पूरी तरह. और
इट में होली एक्सक्लूड टेबल ए, या वो टेबल ए निकाल के सेट आउट इट्स ओन आर्टिकल इन फुल, अपने आर्टिकल्स लिख सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिख सकती है, और इट में सेट आउट इट्स ओन आर्टिकल एंड अडॉप्ट ऑफ पार्ट ए, या वो अपने छोड़ के पार्ट ए के आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर सकती है, या अपने भी अडॉप्ट कर सकती है कुछ पार्ट अपने आर्टिकल्स का, या और कुछ पार्ट टेबल ए के आर्टिकल्स का। कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का क्या कंटेंट होता है? द एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल ए, इट मीन्स जो आपका टेबल ए दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, उसका या तो उसको पूरे को एक्सक्लूड करके अपना आर्टिकल बनाए, या टेबल ए का कुछ पार्ट निकाल के कुछ पार्ट अडॉप्ट करें और साइड बाय साइड अपने आर्टिकल्स का कुछ पार्ट अडॉप्ट करें। इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बट ये उन्हीं कंपनीज के लिए है जो पब्लिक कंपनीज होती हैं और लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। बट अदर कंपनीज में, इफ दे सो डिज़ायर, include the relevant provisions from table A in their article of association, बट साथ ही साथ दूसरी कंपनीज जो कि अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड करना चाहती है कुछ टेबल ए से, तो वो भी कर सकती है। शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड देयर वैल्यू एंड इट्स डिवीजन इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इफ एनी। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो वो डिवाइड होती है या तो इक्विटी शेयर्स पे या प्रेफरेंस शेयर्स पे, और उसका डिवीज़न आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है कि कितना % इक्विटी शेयर है आपके शेयर कैपिटल में और कितना प्रेफरेंस शेयर से है। राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द प्रोसीजर ऑफ वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स, आपके हर एक शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। प्रोसीजर रिलेटिंग टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफिट ऑफ शेयर्स, आपके शेयर अलॉट करने का जो भी प्रोसीजर है सारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इंक्रीज, ऑल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आपकी शेयर कैपिटल में कितना इंक्रीज, अगर कोई इंक्रीज होता है, ऑल्ट्रेशन होती है या रिडक्शन होती है, सब कुछ आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अगर आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करते हो या ट्रांसमिशन करते हो अपने शेयर्स की, इट ऑल्सो इंक्लूड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़ एक्सेट्रा ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज, आपके कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज़। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, अगर आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो वो भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड किया जाता है। नोटिस ऑफ द मीटिंग्स, मीटिंग में क्या, मीटिंग का नोटिस, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स, कोरम, पोल एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्टिकल्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट to the reserves, declaration of dividend, issue of share certificates, issue of share warrants, all are included in article of association. Now come to the alteration of articles, हम articles में कैसे कैसे alteration कर सकते। The article contain the rules and regulation फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं जो आपकी कंपनी यूज़ करती है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। एंड द कंपनी हैज़ राइट टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
और कंपनी के पास राइट होता है कि वो ऑल्टर कर सके अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। सेक्शन 31 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 empowers a company to alter or to add its article of association, and the articles can be altered by the procedures laid down in the act. अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो कि सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में दिए गए हैं। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट, मेंबर बाउंड टू द कंपनी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग द मेंबर टू द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं मेंबर्स और कंपनी के बीच में, एंड ईच मेंबर इज़ बाउंड बाय वट एवर ही इज़ कॉन्टेनिंग इन देम। और हर एक पर्सन बाउंड होता है कंपनी से। Second, company bound to the member. The Article 8 memorandum constitute a contract binding to the company to its member. जो आर्टिकल एंड मेमोरेंडम होता है ये कंपनी को भी बाइंड करते हैं मेंबर्स के साथ। द कंपनी इन इट्स टर्न इज ऑल्सो बाउंड द मेंबर्स बाय वट एवर इज कंटेन्ड इन देम। और कंपनी मेंबर्स को भी बाउंड करती है जो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। मेंबर बाउंड टू मेंबर्स। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑल्सो बाउंड मेंबर्स टू मेंबर्स एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये मेंबर को मेंबर से बाउंड करते हैं और एक्सप्रेस कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं करते जो मेंबर्स के बीच में होता है कंपनी के। येट ईच मेंबर इज बाउंड बाय दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर मेंबर्स। द कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। जो आपकी कंपनी होती है वो आउटसाइडर्स के लिए बाउंड नहीं होती। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। इट मीन्स जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कंपनी को आउटसाइडर्स के साथ बाउंड कर सकता है। इट मीन्स आउटसाइडर कैन नॉट स्यू द कंपनी। आउटसाइडर स्यू नहीं कर सकते कंपनी को। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। फर्स्ट, फॉर इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी the memorandum and article of association are required to be registered with the registrar of companies. It means incorporation के लिए memorandum and article of association को register करना पड़ता है registrar of the company के पास। Second, on registration, the memorandum and article of association become public documents. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन आइदर इन द ऑफिस ऑफ द कंपनी और इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट ऑफ ₹1 फॉर ईच इंस्पेक्शन। और ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल किए जाते हैं पब्लिक को ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके, या तो ये कंपनी के ऑफिस में होंगे या रजिस्ट्रार के ऑफिस में। एवरी पर्सन हु डील्स विद द कंपनी वेदर शेयर होल्डर और एन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड दीज डॉक्यूमेंट्स एंड इज डीम्ड टू नो द कंटेंट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। हर एक पर्सन जो डील करता है कंपनी के साथ, चाहे वो शेयर होल्डर हो या कोई आउटसाइडर हो, रीड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और जान सकता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या कंटेंट है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सेशन। फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स, कि आपके आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है। इट मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड,
लिस्ट एनी 4 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स। कोई 4 आइटम्स बताइए जो कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डालते हैं। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।